हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हाल है? खैरियत से हैं आप लोग? आज हम लेक्चर नंबर 8 की तरफ मूव कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। तो शो दैट क्वेश्चन नंबर 11 शो दैट -8, -3 -2, 6, 8, 5 and 2, -4 are the vertices of a parallelogram. Are the vertices of a parallelogram. वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है स्टूडेंट, पहले आप ये समझ लें पैरेललोग्राम होता क्या है। देखिएगा, समझिएगा ज़रा गौर से। पैरेललोग्राम इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ये क्वाड्रिलैटरल की एक टाइप होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम कहते हैं। क्वाड्रिलैटरल इसके 4 कॉर्नर होते हैं, सही है। तो इसमें देखें, इसमें 4 कॉर्नर हैं, देख लें। अब इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं पैरेललोग्राम में, ABCD। मेरी बात को गौर से समझिएगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है, चले भाई मान लिया। तो अब रेक्टेंगल में भी क्या होता है, अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तो हम पैरेललोग्राम को किस तरीके से प्रूफ करेंगे कि ये पैरेललोग्राम ही है। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अगर मैं पैरेललोग्राम ले लूँ और इसके अपोजिट में एक मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ, समझिएगा ज़रा गौर से इस बात को। तो इसकी अपोजिट साइड ही बराबर होती है और इसकी अपोजिट साइड ही बराबर होती है, सही है। तो वर्टिसेस जो गिवन है वो तो हमें प्रूव नहीं कर पा रहा है कि वो वर्टिसेस पैरेललोग्राम का या किसका है, रेक्टेंगल का है। क्लियर? दूसरी बात, एक डिस्टिंग्विश और बताता हूँ। इसमें 90 का एंगल बनता है, इसमें 90 का एंगल नहीं बनता, सही है। जो अहम बात है, जो डिस्टिंग्विश करवाती है किसको, पैरेललोग्राम को और रेक्टेंगल को, इसके डायगोनल्स जो हैं वो डिस्टिंग्विश करवाती हैं। इन दोनों के डायगोनल्स की लेंथ क्या होती है, रेक्टेंगल की डायगोनल की लेंथ सेम होती है। और पैरेललोग्राम में आपके पास लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होता है, डिफ़र कर जाता है। लेंथ ऑफ द डायगोनल पैरेललोग्राम का डिफ़र करता है और रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या होती है बेटा, एक जैसी होती है, सही है। ये ख़ास मेन डिफरेंस पाया जाता है किसमें, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के अंदर। क्लियर? तो हम सपोज करते हैं, लेट अस कंसीडर the given vertices are the vertices of a पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में इस तरह भी लिखते हैं। अब आप देखें यहाँ पर the vertices are पॉइंट नोट कीजिएगा, आप बुक से एक दफ़ा और देख लें। ए जो है वो क्या है आपके पास, -8, -3 है। बी का पॉइंट -2, 6 है। सी जो है आपके पास वो है 8, 5 एंड डी 2, -4 है। अब ये ए का पॉइंट क्या है आपके पास, -8, -3। बी का पॉइंट क्या है, -2, 6। सी का पॉइंट क्या है आपके पास, 8, 5। और डी का पॉइंट क्या है,
डी का पॉइंट है स्टूडेंट 2, -4। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये वर्टिसेस है पैरेललोग्राम का, इसके लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालेंगे। अब फॉर ए सी क्या करेंगे आप, फॉर ए सी लेट कीजिए ए क्या होगा x1, y1, x1, y1 क्या आ जाएगा -8, -3। और C का पॉइंट जो है वो x2, y2 स्टूडेंट, C 8, 5। तो अब आप देखें A से C का डिस्टेंस निकालें यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स के दरम्यान डिस्टेंस फार्मूला लगा दें। A to C क्या आ जाएगा बताओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और x2 क्या है स्टूडेंट 8 और x1 -8, तो माइनस इसका +8 प्लस y2 क्या है बेटा आपके पास 5 और y1 है -3, तो क्या हो जाएगा +3। तो अब आप देखें यहाँ पर क्या बनेगा 8 + 8 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यह आ जाएगा आपके पास 256 + 64। सही है जी। और इसको ऐड कर दें आप 4 और 6 10 11 12 और 320 आ जाएगा आपके पास। क्लियर, ए सी का डिस्टेंस। अब अगर बी सी का डिस्टेंस डिफरेंट आ जाता है तो पैरेललोग्राम, बराबर आ जाता है तो रेक्टेंगल। क्लियर, सही है। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा, सही है। तो इन दोनों के डायगोनल की लेंथ जो होती है वो बेटा ऐसे नहीं होती। पैरेललोग्राम में लेंथ ऑफ द डायगोनल डिफर करता है। फॉर बी डी, अब बी डी स्टूडेंट क्या होगा, लेट करेंगे हम बी का पॉइंट x1 y1 -2, 6 और डी का पॉइंट क्या हो जाएगा डी x2 y2 2, -4 तो अब बी से डी का डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस निकाल लो। अब बी से डी का डिस्टेंस क्या बनेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है आपके पास 2 और x1 क्या है -2, तो माइनस y2 क्या है -4 -6, तो क्या बनेगा आपके पास 4 का स्क्वायर -10 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट आ जाएगा आपके पास 16 + 100 और 116। तो अब आप बताओ कि ये दोनों बराबर हैं, AC और BD का डिस्टेंस बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या फॉर्म कर रहा है, पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है। तो द डिस्टेंस ऑफ AB A से C और B से D, length of the diagonal are not equal, so it's proved the given vertices formed an parallelogram. The given vertices length of the diagonal are not equal, ये देख लें आप, ये कंडीशन आप लिख दें। The given vertices form an parallelogram। तो ये वर्टिसेस क्या बना रहा है आपके पास, एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहा है, ये बात याद रखिएगा। क्लियर, तो ये है आपके पास का सॉल्यूशन।
तो अब आप लिखें क्वेश्चन नंबर, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का मैं हिंट देता हूँ आपको, और क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम मूव करते हैं। सही है, ये बात समझ में आ गई। लेंथ ऑफ द डायगोनल पैरेललोग्राम का डिफरेंट होता है और रेक्टेंगल का एक जैसा होता है, ये बात याद रखना। सही है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 12। शो दैट the points (0, -1), 2, 1, 0, 3, बहुत आसान सा सवाल है, एंड 2, 1 are the vertices of a square, are the vertices of a square। स्क्वायर क्या होता है बेटा? स्क्वायर हम किसे कहते हैं बेटा? स्क्वायर हम किसे कहते हैं? सही है, आइए हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है, मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें करनी है, आप खुद कर लीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। देखें, स्क्वायर में चारों साइडें स्क्वायर की बराबर होती हैं, ये बात तो सबको पता है। तो ये पॉइंट ए आ गया आपके पास, ए का पॉइंट 0, -1 है। बी का पॉइंट क्या है? 2, 1 है। सी का पॉइंट 0, 3 है। समझ आ रही है बात? डी का पॉइंट क्या लिया आपने? -2। आप जुमला वही लिखेगा, लेट अस कंसीडर द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ एन स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर, ए बी का आपने डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। जब आप कैलकुलेट करेंगे ए बी का डिस्टेंस, सुन लें, स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं। क्लियर? अच्छा, तो बेटा स्क्वायर और रोम्बस में क्या फ़र्क है? सही है, कोई आपसे पूछ सकता है। इधर देखो, फर्स्ट स्टेप में आपने इसका क्या निकालना है? डिस्टेंस चारों का। तो ए से बी का डिस्टेंस निकाला आपने, फिर बी से सी का डिस्टेंस निकालेंगे, √8 आएगा। फिर इसका डिस्टेंस निकालेंगे। समझ में आ रही है बात? डिस्टेंस फार्मूला लगा के जिस तरह किया है आपने। फिर 8, पहले आपने क्या निकालना है बेटा? क्या लगाना है? डिस्टेंस फार्मूला, और डिस्टेंस फार्मूला निकाल कर ए बी का डिस्टेंस लगाना है, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालना है, फिर बी सी डी का, फिर ए डी का। ये बात आपके समझ में आ गई बात? ए बी का निकालने के लिए जाएंगे, ये x1 y1 होगा, ये ए और बी का ये x1 y1 होगा, ये x2 y2 होगा। क्लियर है? अब पहला स्टेप था आपका चारों साइड का डिस्टेंस निकाल लिया। क्लियर? सेकेंड स्टेप में फाइंड, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 होगा आपका to find distance of all sides। पहले स्टेप में आप डिस्टेंस निकाल लीजिएगा। क्लियर? स्टेप नंबर 1 हो जाएगा आपके पास। स्टेप नंबर 2 जो होगा वो आप समझिए, लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालेंगे स्टूडेंट। क्या निकालेंगे? लेंथ ऑफ द डायगोनल। अच्छा, दोनों का डायगोनल की लेंथ ए सी निकालना है या बी डी निकालना है? दोनों का एक जैसा आएगा, लेकिन आपने एक ही निकालना है। लेंथ ऑफ द डायगोनल निकालना है, लेंथ ऑफ द डायगोनल। क्लियर? ए सी का डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ए सी का। अब
थर्ड स्टेप में स्टेप नंबर 3 जो होगा, क्योंकि इसमें ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा आपके पास? इक्वल, ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन रहा है बेटा। देखो एंगल कितना है? 90 का। सर इधर भी तो बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, लेकिन आपको एंगल 90 का 90 बन रहा है तो आपको प्रूफ भी करना है, सही है। तो स्टेप नंबर 3 में आप लगाएंगे पाइथागोरस। AC का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा बेटा? 16। अब इस ट्राइंगल पर ABC की ट्राइंगल पर आप लगाएंगे पाइथागोरस। चलो मैं ये पाइथागोरस मैं खुद लगा देता हूँ। स्टेप नंबर 3 में आपको करके बता दे रहा हूँ। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्लियर? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो जल्दी शाबाश, क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपो कितना है बेटा आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ 16। बेस कितना है आपके पास? स्क्वायर रूट ऑफ 8। समझ आ रही है बात? प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। 16 इज इक्वल टू 8 प्लस 8। तो कैलकुलेटर क्या जवाब देगा? 16 इज इक्वल टू 16। सही है। तो ये 3 कंडीशन प्रूफ करनी होती है। बाज़ लोग डायरेक्ट करवाते हैं, बोलते हैं चारों साइड प्रूफ कर लो तो आपका स्क्वायर प्रूफ हो गया। ऐसी कंडीशन प्रूफ नहीं होती, सही है। ये पूरी चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब आप लिखिएगा द गिवन वर्टिसेस फॉर्म एन स्क्वायर। तो ये वर्टिसेस क्या फॉर्म कर रहा है बेटा? एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है। तो पहले आप लिखिएगा सॉल्यूशन में, लेट अस कंसीडर द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ एन स्क्वायर। फिर आप लिखिएगा, डिस्टेंस निकालिएगा AB का, BC का, CD का, AD का। जब चारों डिस्टेंस निकाल लिया, ये आएंगे डिस्टेंस, क्लियर? फिर उसके बाद लेंथ ऑफ द डायगोनल AC निकालना है बेटा। AC का रूट 16 आ जाएगा, ये आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। फिर आपको स्टेप नंबर 3 करना है। स्टेप नंबर 3 मैंने करवा दिया है। ये दोनों स्टेप आपने घर पे करने हैं, नहीं कीजिएगा तो फिर ये आपका मसला है, लेकिन कर लेना। द गिवन वर्टिसेस फॉर्म एन स्क्वायर, क्लियर? सही है। इट्स इनफ फॉर टुडे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, सही है। क्वेश्चन नंबर 13 से हम स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है आज आपका अख्ताम हो गया, और जितने क्वेश्चंस हैं वो आप कर लें इंशाल्लाह। फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, सही है। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, क्लियर?